हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल पे। दोस्तों, आज अपन बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिन्हें हिंदी में नाव तथा धारा भी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। ठीक है, इससे पहले मैं आपको दो क्वेश्चन बता देता हूं। ठीक है, शांत जल में नाव की गति, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई बटे में 2, और धारा की गति का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई बटे में 2। चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, अपन जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, समय है 48 मिनट। तो 48 को मैं 60 से भाग दूंगा, जिससे ये काय में चला जाए, घंटे में चला जाए। तो 12 बटे 48 गुणा 60, 12 चौके 48, 4 से कट जाएगा ये 15 बार में। तो कितना आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये नाव जब धारा के विपरीत जा रही तब की ये कहानी है, और धारा की गति कितनी है, 2। अब देखिए, धारा की गति अगर अपन इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, अपनी जो इन्होंने पूछा है शांत जल में नाव की गति ही निकल के आएगी। ठीक है, तो 15 प्लस 2 कितने हो गए, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपना आंसर हो जाता है दोस्तों, शांत जल में नाव की गति। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर अपना ए हो जाएगा। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। धारा की गति कितनी है। ठीक है, अब देखिए, अपन अगर यहां से चाल निकालें, ठीक है, चाल कौन सी निकलेगी, धारा की दिशा में। कौन सी, धारा की दिशा में। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी है 1 किलोमीटर और समय है 10 मिनट। मिनट को अपन घंटे में बदल ले, 60 से भाग दे देते हैं, 60 ऊपर चला जाएगा पलट के, गुणा 60, 0 से 0 कट जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की दिशा में आ रही है। अब धारा की विपरीत दिशा में अपन निकालेंगे अगर चाल, धारा की विपरीत दिशा में, तो वो भी होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, 1 किलोमीटर ही रहेगी, और समय कितना आ जाएगा, 30 मिनट। इसे भी अपन कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, यहां से कितना निकलेगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपन को क्या निकालना है, धारा की गति निकालनी है। मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया था, पहले ही क्वेश्चन में। धारा की गति का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई बटे में 2। ये x है और ये y है, तो दोनों को घटा लेंगे। 6 माइनस 2 बटे में 2 मतलब 4 बटे 2, कट के कितना हो जाएगा, 2। तो अपना आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटा लगता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। ठीक है, अब देखिए, शांत जल में उसकी चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग दे रखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु तक आ रहा है कितने में, 1 घंटे में आ रहा है। ठीक है, और उन्होंने अपन से दूरी पूछी है, तो मैं दूरी बराबर क्या कर लेता हूं, x रख लेता हूं। अब देखिए, x दूरी तय करने में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जा रहा है, और धारा का वेग कितना है, 1, तो एक बार घटेगा और एक बार जुड़ेगा, क्योंकि एक बार अनुकूल जाएगी और एक बार प्रतिकूल जाएगी। ठीक है, जब धारा के साथ में जाएगी तो जुड़ जाएगा, जब उसके विपरीत जाएगी तो घट जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना समय ले रहा है वो, 1 घंटा, तो घंटे में ही है सब कुछ, रख लेते हैं। x बटे में 4, x बटे में 6 बराबर 1। ठीक है, 12 अपना एलसीएम आ जाएगा, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 बराबर में 1,
5x, 12 का इधर त्रिया गुणा हो जाएगा, x बराबर 12/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दशमलव 2 बचा 0, 5 चौको 20, कितना आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। ये अपना आंसर हो जाता है दोस्तों। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है। शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है? देखिए धारा का वेग दे रखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और उनने अपन को दूरी दे रखी है, तो दूरी कितनी 35, तो 35 बटे, अब उनने अपन को नाव की चाल नहीं दे रखी लेकिन धारा की दे रखी, तो नाव की मैंने चाल क्या मान ली, x मान ली। जब वो धारा के विपरीत जाएगा तो 1 कम हो जाएगा क्योंकि धारा का वेग 1 है, और जब धारा के साथ जाएगा अनुकूल जाएगा तो अपन क्या कर लेंगे, 1 जोड़ लेंगे, और बराबर में कितने घंटे लग रहे हैं, 12 मैंने रख लिया। 35 कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 1 का इधर त्रिया गुणा हो जाएगा और x माइनस 1 का इधर त्रिया गुणा हो जाएगा, ठीक है, और नीचे आपस में इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बटे में क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 12, ये -1 से -1 कट जाएगा, -1 से प्लस का 1, 2x बटे में x स्क्वायर माइनस 1 और 35 गुणा 2x बराबर में 12। 2 से 12 को काट लेते हैं 6 बार में, अब त्रिया गुणा कर लेते हैं इसका इधर, तो 6x स्क्वायर माइनस 6 बराबर में 35x, 6x स्क्वायर माइनस 35x माइनस का 6 बराबर में 0। ऐसी संख्याएं चाहिए गुणा करने पे 36 आता हो और घटाने पे 1 आता हो, ठीक, घटाने पे 35 आता हो, घटाने पे 35 और गुणा करने पे 36। देख लेते हैं संख्याएं कौन सी ले लेंगे अपन, 36x और x। देखिए अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 36 से कम 36 और घटाएंगे 36 में से 1 तो 35 आ जाएगा, ठीक है। 6x कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 6 और यहाँ पे भी वही बचेगा प्लस का 1, x माइनस 6 आ जाएगा कॉमन निकालेंगे तो, और एक आ जाएगा 6x प्लस 1। इससे तो माइनस का आंसर आएगा, इससे प्लस का आएगा, तो x बराबर 6 अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। x बराबर 6, उन्होंने क्या दूरी पूछी थी आपसे, ठीक है, उन्होंने शांत जल में मोटर बोट का वेग पूछा था, अपना आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है, ठीक है। अब 9 किलोमीटर की दूरी है, देखिए, और 9 किलोमीटर की दूरी में घंटे कितने लग रहे हैं, 2, तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, चाल बराबर कितनी आ जाएगी, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी वाली चाल भी अपन निकाल लें, ठीक है, उसमें कितने लग रहे हैं, उसे 6 घंटे लग रहे हैं और दूरी तो वही है 9। अब इन्हें भाग दे लेते हैं, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 3/2, काटने पे कितना आएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आपको समझ में ही आ रहा होगा, ये नीचे वाली विपरीत चल रही है और ये वाली क्या चल रही है, अनुकूल चल रही है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा और उसमें लिखा भी है, ठीक है। अब उन्होंने आपसे क्या पूछा, स्थिर पानी में या शांत जल में, कुछ भी कह सकते हैं, शांत जल में नाव की चाल बराबर, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, x प्लस वाई बटे में 2, तो ये है x और ये है y, दोनों को जोड़ लेते हैं, 4.5 प्लस 1.5 बटे में 2, कितना हो जाएगा अपना 6/2, कट के कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। 3 किलोमीटर प्रति घंटा अपना आंसर आ जाता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी मोटर बोट की शांत जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय ले, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी। देखिए 45 किलोमीटर शांत जल में चाल है, शांत
जल में कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा काय में, शांत जल में है। अब वो क्या कह रहा है, दूरी अपन को कितनी दे रखी है 80 किलोमीटर। अब देखिए 1 घंटा 20 मिनट, तो समय को भी मैं काय में बदल लेता हूं, घंटे में बदल लेता हूं। 20/60 लिख के 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 घंटे हैं यहाँ पे अपने पास। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं 4/3 घंटे में किस रफ्तार से, मतलब चाल क्या निकल के आ रही है। चाल निकाल लेते हैं, दूरी बटे में समय, 3 का चला जाएगा ऊपर, 4 दूनी 8, तो 20 दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल निकल के आ रही है। कैसी, अनुकूल वाली। ठीक है, धारा के अनुकूल चल रहे हैं जब अपन। ठीक है, अब अपन धारा की चाल भी निकाल लेते हैं, 60 माइनस 45, तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी अपनी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपनी धारा वाली चाल आ गई। ठीक है, अब देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ रही है। अगर अपन धारा के विरुद्ध जाएंगे, ठीक है, तो शांत जल में कितनी है 45, और अगर अपन को धारा के विरुद्ध जाना है तो अपन को 45 में से 15 घटाने पड़ेंगे, क्योंकि धारा के विरुद्ध जाएंगे तो धारा चाल को कम कर देती है। ठीक है, धारा के विपरीत चाल। ठीक है, कितनी हो जाएगी 45 माइनस 15, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से अगर अपन को 80 किलोमीटर दूरी तय करना है, जैसा कि उन्होंने पूछा है, तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है 80 और चाल कितनी है 30, क्योंकि अपन को धारा के विपरीत जाना है। अब काट लेते हैं 8/3 को, 3 एकम 3 दूनी 6, कितने बच गए 2/3। अब देखिए 2/3 को भी अपन को मिनट में करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 20 दूनी कितना आ जाएगा 40, तो 2 घंटे और 40 मिनट, कितना आ जाएगा 2 घंटे 40 मिनट। मैं सही लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पे 2 घंटे 40 मिनट। ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। देखिए शांत जल में जो चाल कितनी दे रखी है अपन को 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब धारा की चाल कितनी दे रखी है, धारा का वेग कह लें अपन 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल जाना है अगर आपको, धारा के अनुकूल, तो धारा की चाल क्या होती है जुड़ जाती है, कितनी हो जाएगी 13 + 4 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और अपन को दूरी कितनी तय करना है 68, तो दूरी कितनी है 68 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 68, चाल कितनी है 17, तो समय कितना लग जाएगा अपना 17 चौके 68, कितने 4 घंटे। 4 घंटे अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में इसे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। धारा का वेग कितना है। ठीक है, अब 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय हो रही है। अब अपन निकाल लेते हैं चाल बराबर दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, समय 2 घंटे 30 मिनट, कन्वर्ट कर लेते हैं 30/60, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2.5 आ रहा है, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। कहाँ चला जाएगा 2 ऊपर, 5 छक्के 30, कितना आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में आ गई है। ठीक है, धारा की दिशा में। ठीक है, अब दूसरी चाल निकाल लेते हैं, ये विपरीत वाली है, कौन सी आएगी विपरीत। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी अपनी कितनी है 30 और समय अपना कितना है 3 घंटे 45 मिनट। तो इसे भी अपन घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 × 45, 15 चौको 60, 4 × 12 + 3 15 और 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा
यहाँ से निकल आती है। अब अपन को क्या निकालना है, धारा का वेग। देखिए धारा का वेग बराबर क्या होता है, x माइनस वाई बटे में 2। तो x अपना ये है और y ये है, तो 12 माइनस 8 बटे 2 मतलब 4 बटे 2 2। तो यहाँ से अपनी कितनी निकल आई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपना आंसर हो जाता है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट में पहुंचती है। मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी है। देखिए दूरी कितनी जा रही है, वो 6 किलोमीटर दूर जा रही है और वापस भी 6 ही आएगी। कितने मिनट लग रहे हैं, 33। इसे हमने घंटे में बदल लिया। अब देखिए धारा का वेग दे रखा है उनने 2, लेकिन मोटर बोट का नहीं दिया, तो मोटर बोट का अपन x मान लेते हैं। एक बार वो धारा के विपरीत जाएगी, एक बार वो धारा के साथ में जाएगी। साथ में जाएगी तो जुड़ेगा, विपरीत जाएगी तो घटेगा। विपरीत वाले मैंने घटा भी लिया। अब देखते हैं, 3 गुणा कर लें, इसका इधर इसका इधर, 6 कॉमन निकाल लेता हूं। x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 बटे में a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 11 बटे 20। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2x, 6 गुणा 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 11 बटे में 20। 3 गुणा कर लें, इसका इधर और इसका इधर, तो कितना हो जाएगा, 240x बराबर 11x स्क्वायर माइनस 44। 240 को उस तरफ लेके चलते हैं। देखिए 11x स्क्वायर माइनस का 240x माइनस 44 बराबर में 0। अब देखिए किन दो नंबरों से टूटेगा कि गुणा करने पे 484 आना चाहिए और घटाने पे 240। मैं नंबर लिख देता हूं आपके लिए। माइनस का 242 प्लस का 2x माइनस 44 बराबर 0। इन दो नंबरों से टूटेगा। ठीक है, 11x कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 22, इधर भी क्या बचेगा, x माइनस 22, यहाँ ले लेंगे अपन प्लस का 2। अब देखिए x माइनस 22 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 11x प्लस 2 बराबर 0। इससे माइनस का आंसर आएगा, इससे निकलेगा प्लस का आंसर। x बराबर अपना कितना आ गया, 22 आंसर आ गया। 22 किलोमीटर प्रति घंटा अपना फाइनल आंसर है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने में तथा वापस ए तक आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। दूरी बतानी है अपन को ए और बी की। ठीक है, अब देखिए दूरी मैंने x मान ली। ठीक है, यहां भी x और बराबर में कितने लग रहे हैं उसे, 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटे 30 मिनट मैंने यहाँ पे घंटों में बदल लिया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटे 2। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूं 6 उनने दे रखा है नाव की शांत जल में चाल दे रखी है और धारा का वेग दे रखा है 2। तो मैंने यहाँ घटा लिया और यहाँ पे मैं जोड़ लेता हूं। ठीक है, x बटे में कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। 8 और 4 का अगर अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16। 4 चौके 16, 8 दूनी 16 बराबर में 9 बटे 2। कितना हो जाएगा 6x बटे में 16 बराबर में 9 बटे 2। 3 गुणा कर लें, इसका इधर और इसका इधर। देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणा 16 बराबर 6 गुणा 2। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 4 तिया 12। तो x का मान कितना आ गया 12 किलोमीटर अपना फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।